संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 में बीजेपी सरकार बनी और बस तभी से सरकार ने साफ कर दिया था कि अपराध और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 2017 में ही सरकार ने तय कर दिया था कि बुलडोजर की रफ्तार नहीं रुकेगी। इसका असर यह भी हुआ कि यूपी का सूरत हाल बदला। 2022 में इसी बुलडोजर के मॉडल पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की। 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर दूसरी बार योगी सरकार की रणनीति भी वही रही और ये साफ संदेश दिया कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक सरकार ने माफिया पर बुलडोजर चलाया है और अब उन माफियाओं को उनके कर्मों की सजा दिलाने की तरफ सरकार बढ़ती नजर आ रही है। तो सवाल भी उठता है कि क्या माफिया के खात्मे में सबसे कामयाब है योगी सरकार, और माफियाओं पर एक्शन से उत्तर प्रदेश के हालात क्या बदलेंगे? सजा दिलाकर माफियाओं को क्या सबक मिलेगा? क्या माफियाओं को सजा दिलाने में विपक्ष को दिक्कत हो रही है? एंटी माफिया मिशन ने अपराधियों की क्या वाकई में कमर तोड़ दी है? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब इस खास कार्यक्रम में हम तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 2/3 1 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र स्वर्गीय हाजी फिरोज। या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। यूपी की सियासत में वार पलटवार खूब होता है, लेकिन महफिल अक्सर बुलडोजर ही लूट ले जाता है। बुलडोजर बाबा बनकर सीएम योगी ने सरकार के पहले कार्यकाल में माफियाओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ वार करके ध्वस्त किया था। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और विजय मिश्रा की अवैध संपत्तियों पर सरकार ने बुलडोजर चलाए। सरकारी जमीन पर किए कब्जों को ढहा दिया गया। योगी सरकार 2.0 के शुरुआती 6 महीने के भीतर जो तस्वीर देखने को मिल रही है उससे साफ है कि बुलडोजर वाले मॉडल पर कानूनी मुहर भी लग चुकी है, क्योंकि जिन माफियाओं को बुलडोजर मॉडल के तहत पकड़ा गया, जिन माफियाओं की अवैध संपत्ति को गिराया गया था, उन माफियाओं को अदालतों से भी सख्त सजा मिल रही है। 2 मामलों में माफिया मुख्तार अंसारी को अदालत से सजा का ऐलान। माफियाओं के खिलाफ अदालती फैसलों से साफ है कि तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक पांडे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। 6 महीने आपकी सरकार के पूरे हो गए हैं। लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो जारी है। माफियाओं पर जो अवैध कब्जे जिन्होंने किए उन पर लगातार ये कार्रवाई जारी है, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल खड़े कर रहा है आपके ऊपर। क्या कहेंगे? देखिए, मूल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 6 माह हो गए योगी जी की यशस्वी सरकार को आए। कोई कल्पना कर सकता था कि मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अन्य सरकारों में एक पैरेलल सरकार बना ली थी, उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार में हो गया था, उनको 2 मामले में सजा भी होगी। कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? जिस तरह से उन लोग गवाहों को तोड़ के सरकार को जोड़ के बाहर निकल आया करते थे, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का कानून राज है। 38 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हमने अपराधियों की कमर को तोड़ने का काम किया है और उत्तर प्रदेश में आज अपराध निश्चित तौर पे अपराधी भाग रहे हैं और यहाँ का प्रशासन जाग रहा है। ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है। चूंकि आप लगातार अपनी तारीफ करते हैं, आप अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है और आपने अभी दावा किया, उस दावे पर विपक्ष की क्या कुछ राय है हम जानेंगे। भुवन जोशी, मैं आपके पास आऊंगा। जी,
जी जी हम ठीक है, तारीफ नहीं कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ठीक उत्तर है। प्रदेश में हमने बढ़िया काम बिल्कुल। किया, हमने कानून व्यवस्था ठीक है, सुधारा। मैं अशोक जी वापस आता हूं आपके पास। भ्रष्टाचार सुधारा, इसलिए जनता ने अब सवाल ले लेंगे उसके बाद फिर से जवाब देने के लिए, इसीलिए सबसे पहले मैं आपके पास आया हूं। का काम किया। ठीक है, भुवन जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगा। दावा कर रहे हैं अशोक पांडे की लगातार जो तमाम बड़े दुर्दांत अपराधी रहे हैं, जो जिनको राजनीतिक संरक्षण भी हमेशा से मिलता रहा है, उन पर उन्होंने ऐसी कार्रवाई की है कि अब बाकी जो लोग हैं वो बिल से नहीं निकल रहे हैं। शुभम जी, आज प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये योगी सरकार जो 2-0 सरकार है, उसमें जो परीक्षा माफिया इतना हावी है कि लगातार आप ये देखिए कि वो परीक्षाएं लीक कराने में हर समय सफल हो पा रहा है। इस पे योगी सरकार कोई स्टैंड नहीं ले पाई है। अब तक वो अपराधी बहुत दूर है और ना उन पे बुलडोजर की कोई कार्रवाई हो पा रही है। लगातार किसानों के प्रति इनका कैसा रवैया आप देख पा रहे हैं। किसानों को ये लगातार ये लगा दिए कि इनके जो गृह राज्य मंत्री हैं, पहले तो इनका बेटा किसानों को अपनी थार चढ़ा देता है और अब वो कह रहे हैं 2 कौड़ी कर, किसानों के नेता को कहते हैं कि 2 कौड़ी करने। एक किसानों को जय जवान जय किसान की हमारी देश की पद्धति थी, लेकिन आज ये किसानों को किस भावना से देखते हैं इस सरकार में। और अभी आप देखिए लखीमपुर खीरी में पहले तो किसानों का आपने देखा और आज हम देख पा रहे हैं किस तरह से एक हमारी बेटी की, आपकी बेटी की हत्या हो गई है। ये प्रदेश में इनका जो लगातार इंटेलिजेंस है, इनका प्रशासन है, वो लगातार फेलियर है। चाहे लल्लू मॉल की घटना हो या कानपुर की घटना हो, हमने लगातार देखा कि योगी सरकार जब से आई है उसका फेलियर हम देख पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये जो इनके जो जुमले हैं वो लगातार जारी है। निश्चित तौर पे हेट पॉलिटिक्स करके इन्होंने प्रदेश को सौहार्द को खत्म करने की कोशिश करी है। आपसे सवाल, देखिए मैं जिस विषय पर आपसे बात कर रहा हूं आप इधर उधर मत जाइए। आपसे मैंने सवाल किया कि उन्होंने दावा किया है कि कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है, जिस तरीके से अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, आप उस पर अपनी बात रखिए। शुभम जी, मैं उसी पे आपकी बात बताना चाहता हूँ। इनके ये 6 महीने के टर्नओवर की बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। इनके एमएलसी के जो कैंडिडेट थे बनारस से, वो डॉक्टर पटेल थे। वो एक चैनल में जब चुनाव हार गए तो वो और मैं बैठे तो उन्होंने कहा था कि प्रदेश मेरे को एक माफिया ने चुनाव हरा दिया और उस माफिया का नाम उन्होंने धनंजय सिंह करा। तो निश्चित तौर पर मैं इसको बीजेपी की भी प्रतिक्रिया ले लूंगा, हमारे साथ क्रिकेट का बैट खेल के बिल्कुल आपने अपनी बात रख ली, मैं वापस आऊंगा। अभी समय है भुवन जी, समय वापस आऊंगा। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अवधेश जी बहुत स्वागत है। सवाल यही है कि 2 टर्म एक के बाद एक रिपीट होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। लंबे वक्त के इंतजार के बाद ऐसा हुआ है कि सरकार जो है वो रिपीट की है और प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट की है। सबसे बड़ी जो सरकार की खूबी रही है, जो जनता ने समझी थी, वो कानून व्यवस्था ही रही है, जिसका सीधे सरोकार जनता के साथ में होता है। और कानून व्यवस्था पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, जो भले ही बीजेपी को बिल्कुल नहीं पसंद करते हो, उन लोगों ने भी वोट दिया है। कैसे देखते हैं आप, आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इस बात का श्रेय भी मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों पर, राजनीतिक मंचों पर इसका श्रेय भी लेते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को और उनके साथियों को जो भी चुनाव की रिपोर्ट आई, उनको स्पष्ट हो गया था कि उन जो कुछ भी हमारे विरुद्ध असंतोष था, उन सब पर कानून और व्यवस्था भारी पड़ा है। मैं स्वयं यूपी के चुनाव में था, मुझे लगता है 12,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा मैंने की थी। मुझे तो छोटे छोटे सब्जी वाले मिलते थे और अकेले में बताते थे कि कम से कम हम देर तक सब्जी बेचते हैं तो हमको ये भय नहीं होता है कि हमारे घर में कोई समस्या होगी या रात में वापस जाएंगे तो हमारा पैसा कोई छीन सकता है, और इज्जत से और शांति से सोते हैं। तो जाहिर है जब सरकार लौटी है तो ऐसा थोड़ा ही है कि सरकार में, जैसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने जो उनका यूएसपी था उसी को कमजोर कर देंगे। देखिए, जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं इस अब जो भारत की जो स्थिति है उसमें माफिया का केवल वही प्रकार नहीं रह गया है कि एक माफिया है जो अवैध संपत्ति जब्त करता है, जो अंडरवर्ल्ड से गैंग चलाता है, जो कि आपसे पैसे वसूलता है, ठेकेदारी में काम करता है। एक तो वो वर्ग है, उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन एक बड़ा माफिया इस देश में रहा है जिसको हम लंबे समय से ध्यान नहीं देते रहे हैं। उसमें से ऐसे लोग रहे हैं जो जानबूझ करके उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में सड़कों पर जबरन नमाज पढ़ते थे और लोगों को इतनी परेशानियां होती थी कि सड़कों पर चलना मुश्किल होता था। एवं मुसलमान भी परेशान रहते थे और कुछ लोग होते थे कि अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए आम मुसलमानों को बरगलाते थे। एक वर्ग था। दूसरा वर्ग माफिया का ऐसा पैदा हुआ
जिसके लिए आरएस और बीजेपी का विरोध करना है। विरोध करना है राजनीतिक रूप से करो, लेकिन उस विरोध के लिए जो गैंग सब बने हैं जिसमें पीएफआई जैसे संगठन बाकी थे, वो सारे जिस इकट्ठे होकर के, और यूपी में सबसे ज्यादा उनका कंसंट्रेशन था। हमने देखा था कि किस ढंग से 10 जून के बाद यूपी में दंगे हुए थे, और आपको ध्यान होना चाहिए कि उसमें से कानपुर में एक ऐसा बिल्डर था जिसने दंगा कराने वाले को कहा कि फलाने जगह की जमीन हमको दखल करनी है, और उसने उसके अकाउंट में पैसे डाले कि आप करो। अब इसके विरुद्ध जो कार्रवाई हुई है उत्तर प्रदेश में 1947 के बाद पहली बार पूरे ईद के महीने में, रमजान में, सड़कों पर नमाज नहीं हुआ और आराम से अंदर हो रहा है। ये साधारण नहीं, वो सब एक माफिया की तरह कुछ लोग एक्ट कर रहे थे। दूसरी बात जो हुई है वो हुई है कि आप देखेंगे कि आपने दंगे किए हैं, दंगे तो उन्होंने कर दिए हैं, लेकिन जिस ढंग की कार्रवाई यूपी में हुई, जरा झारखंड से तुलना करिए। यूपी में अगर ऐसे लोगों का नाम पट्टिका सड़क पर लगा दी गई तो उन पर कार्रवाई हो रही है, हटी नहीं है। झारखंड में एक बार पुलिस ने वही नाम लगाया, दबाव पड़ा और वो नाम हटा दिया गया वहां से। ठीक, और आज तक झारखंड। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। जी, यूपी के योगीनाथ सरकार का जो मॉडल है, लोग इस प्रकार का जो मॉडल है माफियाओं के विरुद्ध और बाकी अपराधियों के, उसको दूसरे राज्य अपनाने की कोशिश। बिल्कुल, कई राज्य जो है वो योगी मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात अवधेश कुमार कह रहे हैं। मैं बीजेपी के पास भी आऊंगा। अंशु अवस्थी इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सवाल यही है कि 6 महीने जो है वो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पूरे हो गए हैं। लगातार जो माफिया है उन पर कार्रवाई की जा रही है, तमाम ऐसे दबंग, तमाम ऐसे अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। लगातार वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? शुभम जी, देखिए पिछले 6 महीने जो योगी सरकार के रहे दूसरे कार्यकाल के, वो तो सीधे तौर पे बिल्कुल सामने है। उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है। अवधेश जी तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो उत्तर प्रदेश को बड़ी गंभीरता से देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों और अधिकारियों के झगड़े में 6 महीने निकल गए। भ्रष्टाचार उद्योग में निकल गए। जो पैसे का बंदर बांट था वो सही से नहीं हो पाया, उसको लेकर जो आपस में जिस तरीके का द्वंद्व था वो सामने है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हालत ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी की माला दिन रात जपते हैं 24 घंटे। और लखनऊ में 6 साल से अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बंदरा चकगजरिया में आज तक उसकी मुख्य एकेडमिक बिल्डिंग तक नहीं बना पाए। दूसरे ब्लॉकों का या अस्पताल या डॉक्टर, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये तो झूठ बोलने वाले लोग हैं। और दूसरा जो अपराध को लेकर बात कर रहे हैं, आप 2 नाम इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो धार्मिक राजनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई कर रही, धार्मिक एंगल से। अपराध समाप्त करने की इच्छा नहीं है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को आप छोड़ दीजिए। ठीक, उत्तर प्रदेश में एक अपराधी बताइए अगर कम हुआ हो। ठीक है, अगर कम ठीक है, ये बड़े सवाल, 2 बड़े सवाल आपने उठाए और मैं चाहूंगा बीजेपी से इसका जवाब ले लूं। मैं बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। अगर उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ होता तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में अपराध में कमी आती। ठीक, महिलाओं पर, दलितों पर सबसे ज्यादा पूरे देश में उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आऊंगा। अंशु आपके पास वापस आऊंगा। ये तो नौजवानों को बिल्कुल पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल आपसे यही है कि उन्होंने 2 बड़े सवाल उठाए हैं। एक कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राजनीति की जाती है और जो काम है वो नहीं किए जा रहे हैं। अस्पताल का उन्होंने जिक्र किया, कह रहे निर्माण नहीं हो पाया। दूसरी उन्होंने बात की है कि ये 2 नाम मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन पर जो कार्रवाई हो रही है वो धार्मिक विद्वेषवत जो पार्टी के एजेंडे हैं उनको साधने के लिए की जा रही। ये 2 बड़े आरोप उन्होंने लगाए। मैं चाहूंगा दोनों के जवाब दें आप। देखिए, पहली बात यह है कि इनको शायद जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं की लिस्ट है उसमें हिंदू से ज्यादा मुसलमान हैं और अपराध की कोई बिरादरी नहीं होती, कोई संप्रदाय नहीं होता। भाई अपराधी है तो जेल के अंदर जाएगा। विश्वविद्यालय अगर इतना जो सरकार ने जारी की है, कृपया इन्हें लिस्ट दिखाने का काम करिएगा। अतीक का नाम लेके खाली मुस्लिम तुष्टिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं।
और उत्तर सिर्फ प्रदेश एक में काम है, आज भारतीय जो जनता व्यवस्था पार्टी सुधरी का है, झूठ चाहे बोलो, अस्पताल झूठ की बोलो, व्यवस्था झूठ सुधरी बोलो। है, अभी उसी दिन सुबह उत्तर झूठ प्रदेश बोलो, सरकार दोपहर के में झूठ बोलो, रात को मंत्री झूठ स्वास्थ्य बोलो, मंत्री शाम को झूठ विजय बोलो, पाठक सदन में सोते बोल झूठ रहे बोलो, थे जागते कि वो झूठ बोलो, लगभग हर उठते झूठ अस्पतालों बोलो, का खाते निरीक्षण झूठ बोलो, करेंगे, पीते झूठ हर बोलो। अस्पतालों की सिर्फ झूठ व्यवस्था बोलो। सुधारी जाएगी, कोई काम बकाया नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हमारे आदर्श हैं। ये अलग बात है कि ये विपक्ष के हैं तो बोलें, लेकिन अगर हम काम न करते तो दोबारा हम सत्ता में नहीं आते और ये विधायक विहीन न होते। विधान परिषद में 0 हैं, विधानसभा में भी 0 हो जाएंगे और हम काम करके विधानसभा में भी हीरो हैं और विधान परिषद में भी हीरो हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही अंशुल से। उन्होंने कहा कि जनता जो है उनको समझ रही है, इसीलिए उनके साथ में है और वो हीरो हैं, आप 0 हैं। 10 सेकंड में जवाब जी बोलिए बोलिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। हम तो अपने भाजपा के साथी से बस इतना पूछना चाहते हैं, ये बता दें कि लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय बन कहाँ रहा है? ये वही बन रहा है जहाँ पिछली सरकार ने कुछ विकास किए थे और आज तक एकेडमिक बिल्डिंग नहीं बनी है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से, वो बता देंगे इसके बारे में। मैं इस पर जवाब ले लूंगा, मैं जवाब ले लूंगा अभी। बिल्कुल रिपोर्टिंग कर ले। बिल्कुल अंशु, झूठ मत बोलिए, झूठ के। ठीक है अंशु जी, मैं जवाब अभी ले लूंगा। भुवन जोशी, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार तमाम आंकड़ों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये तो सामने है चीजें ना, लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से तमाम माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, ऐसा कोई, मैं यहां पर बैठता हूं, मैं आपको बताऊं कि मैं पूरे दिन जो खबरें पढ़ता हूं उसमें शायद ही कोई ऐसा जिला रह जाता होगा भुवन जी, जहां से उन माफियाओं पर जो अवैध कब्जे किए जिन्होंने, उनके ऊपर कार्रवाई ना हो रही हो, उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर ना चल रहा हो। ये मैं अपने विवेक से आपको बता रहा हूं। और अगर उन पर ये कार्रवाई हो रही है तो वो न्याय संगत ही हो रही है। अगर न्याय संगत ना होती तो वो न्यायालय की मदद ले सकते थे। शुभम जी, मैंने एक उदाहरण तो अभी आपको बताया था कि इनके एमएलसी का आरोप था, हमारा भी आरोप था। वो इनके एमएलसी थे उत्तम पटेल, वो कह रहे थे एक माफिया ने मुझे चुनाव हरा दिया, और वो धनंजय सिंह का उदाहरण दे रहे हैं। देश और प्रदेश जानना चाहता है कि धनंजय सिंह पे कब बुलडोजर चलने वाला है। निश्चित तौर पे धनंजय सिंह पे बुलडोजर इसलिए चलेगा क्योंकि उनको वाम हस्त आशीर्वाद सरकार का मिला हुआ है। निश्चित तौर पे ये धर्म विशेष और जाति विशेष पर टारगेट करके काम कर रहे हैं। यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ की मातृशक्ति, आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। लगातार हताश है और सरकार का जो हमारे जो विधायक है, जो माननीय विधायक होते हैं, जो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, अगर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो पुलिस हमारे कार्यालय को छावनी बनाने का काम करती है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, हमारे संविधान के लिए खतरा है। निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी हेट पॉलिटिक्स कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है, वो देश और प्रदेश के हित में नहीं है। और निश्चित तौर पे आप इसका एक माहौल जो आप उत्तर प्रदेश में देख पा रहे हैं, एक नफरत का माहौल इन्होंने एक उत्तर प्रदेश को बना दिया, जिसका गंगा जमुना अगर आप जाति, ठीक है, आप जातिगत आरोप आप लगा रहे हैं कि जातिवाद के आधार पर जो है कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जहां तक देखें हम, विजय मिश्रा पर भी कार्रवाई हो रही है, खब्बू तिवारी पर भी कार्रवाई हो रही है, कुलदीप सेंगर पर भी कार्रवाई हो रही है। तमाम ऐसे नाम है जो हर एक जात से हैं। वो मुख्तार अंसारी पर भी हो रही है, अतीक अहमद पर भी हो रही है। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। इनके डॉक्टर पटेल बनारस के एमएलसी कैंडिडेट थे, अभी चुनाव हुआ एमएलसी का, वो कह रहे थे एक माफिया मुझे चुनाव हरा रहा है। नेशनल चैनल में वो कह रहे हैं। आज तक क्या कार्रवाई हुई धनंजय सिंह पे, देश और प्रदेश जानना चाहता है। आपके चैनल के माध्यम से बोलिए, चाहता हूँ ये रिश्ता बीजेपी प्रवक्ता आलोक जी क्या कहलाता है। ठीक है, जवाब दीजिए अशोक जी। देखिए मेरा ये मानना है, इनको गलत जानकारी है। धनंजय सिंह ने हराया ही नहीं, वो विजय सिंह जी की धर्म पत्नी ने यहाँ चुनाव जीता है, ये जानकारी सही कर लें। और धनंजय सिंह हमारी सरकार में भी जेल गए थे, ये भी अपनी जानकारी सही कर लें। मेरा ये मानना है कि अपराधी किसी जात का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, अगर वो अपराधी है तो जेल जाएगा, क्योंकि हमने शपथ लिया है, हमने जनता का विश्वास जीता है, जनता हम पे विश्वास करती है तो हम न्याय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल भुवन जी, उन्होंने कहा है कि चाहे किसी भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। धनंजय सिंह का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनकी सरकार में वो जेल गए।
आप बताइए, आपके एमएससी कैंडिडेट डॉक्टर पटेल थे कि नहीं थे बनारस से? बताइए मुझे, आप अपना ज्ञान दोस्त करिए। क्या उन्होंने नेशनल चैनल में कहा नहीं था कि एक माफिया ने मुझे हरा दिया? तो कौन माफिया जिनको चुनाव में हरा दिया? आप बताइए देश और प्रदेश को। आप निश्चित तौर पे देश और प्रदेश का स्वाद खत्म अवधेश जी कुछ कह रहे हैं जी। अवधेश जी बोलिए उत्तर प्रदेश नहीं हराया, धनंजय सिंह ने नहीं हराया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस धनंजय सिंह ने नहीं हराया, कोशिश कर रहे हैं। अवधेश जी धर्म पत्नी ने हराया। धनंजय सिंह और भारतीय दल के नाम पर संस्थाएं उस पर बहस कर सकते हैं। इस समय यह है कि उत्तर प्रदेश जिस हालात में, अपराध के हालात में, सांप्रदायिकता के हालात में, जिसमें योगी आदित्यनाथ को मिला था, उसमें और आज में क्या अंतर आ गया है, इसी से स्पष्ट होता है। देखिए 3 उदाहरण और मैं आंकड़े दे सकता हूं क्योंकि मैंने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल स्वर्ग का राज आ गया है, अपराधी और माफिया नहीं है, लेकिन अपराधी और माफियाओं के अंदर एक भय है। ये भय है कि अगर हमने अपराध किया तो हमारे साथ अंतिम सीमा तक कानून और व्यवस्था की एजेंसियां टूट पड़ेंगी और इसका असर होता है। तो 2 बातें मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि माफिया और अपराध के बहुत सारे आयाम बदल गए। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हुआ है और अब वक्फ बोर्ड का सर्वे हो रहा है। कम लोग कितने वक्फ बोर्ड में माफिया की तरह एक्ट होता है। बड़े प्रभावशाली मुसलमानों ने वक्फ के नाम पर अरबों रुपए की जमीन हड़पी हुई है, मॉल बने हुए हैं, सिनेमा हॉल बने हुए हैं। किसी सरकार की हैसियत थी करने की? मदरसे के नाम पर, छोटे मदरसों को छोड़ दीजिए, बड़े मदरसों के नाम पर जो जमीनें दखल हुई हैं और विदेशों से उसके नाम पर जो फंड लेके आते थे, उन सबका सर्वे करना ये माफिया के विरुद्ध कार्रवाई नहीं है, ये माफिया के विरुद्ध ही कार्रवाई है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि अपराध के नियंत्रण में और सांप्रदायिक अपराध के नियंत्रण में इसकी कितनी बड़ी भूमिका होती है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश दोनों मायनों में आधुनिक तंत्र का उपयोग करके, चाहे फोरेंसिक हो, अपराधियों की जल्दी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, बोलिए। दोनों में सफलता के देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए अपराध को रोकने के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, विकास की प्रदेश की जीडीपी बढ़नी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास कार्यक्रम में आप सभी जुड़े, आपने अपनी राय रखी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अपराध पर नियंत्रण लगाने में योगी सरकार ने सफलता पाई है, लगातार जो तमाम माफिया हैं, जो तमाम ऐसे दबंग थे, बाहुबली थे, उन पर कार्रवाई हो रही, उनके जो अवैध अतिक्रमण थे, जो उनका साम्राज्य था, उस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार ने अपना बुलडोजर चलाया है। और यही वजह रही कि एक बार फिर से योगी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापस होकर आई है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। 1 ज्यादा झाग, 2 जल्दी से साफ, 3 मेल फ्री त्वचा। ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ग्लोरी साफ बात। कचौड़ी भैया जी कौन सी बाइक लूं? रेडियन भैया जी, रियल टाइम माइलेज डिस्प्ले, मतलब माइलेज कंट्रोल अपने हाथ में। समझदार को इशारा ही काफी है। गॉट इट? नया टीवीएस रेडियन, माइलेज कंट्रोल आपके हाथ में। शानदार, दमदार, समझदार। मैं हर दिन हर एक बहन व उसके परिवार की स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ। हर एक त्योहार व खुशी के अवसर पर अपने घर में पतंजलि गाय का घी, कच्ची घानी सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल तथा पतंजलि के शुद्ध सात्विक व पौष्टिक उत्पाद ही घर लाएं। अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाएं। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीन ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली।
पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा स्वादिष्ट व सेहतमंद पतंजलि गाय का देसी घी खाइए, अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए। वो हवा में उड़कर विलन नहीं मारते, पर भूख प्यास जैसे विलन का खात्मा जरूर करते हैं। तभी है ये असली हीरो। ये जिम में घंटों पसीना नहीं बहाते, पर जब तक इनके पसीने से धरती ना सींचे तब तक खेतों में हरियाली नहीं आती। तभी है ये असली हीरो। न्यू हॉलैंड की बेहतरीन माइलेज, पावर और रफ्तार हर असंभव को संभव कर दिखाए। न्यू हॉलैंड, असली हीरो की असली ताकत। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जीरा क्रंच है ये, राजा की सौगात है ये। राजा सकराता स्वाद बड़ा मीठा नमकीन कर देगा समा। राजा जीरा क्रंच। राजा जीरा क्रंच बिस्किट्स, स्वाद ऐसा कि दिल खुशियों से भर जाए। राजा जीरा